जैसे सतयुग में सुख होता था, तो वो आएगा कहां से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा। और यह सारे ठाठ करेगा, कोई चिंता कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहां से जाते हो, गांव में घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं कि गरीबदास जी कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दूं न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है, फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं। और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आपको आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता, वहां भी गया था मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहां से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और न ठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। आप दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तुम विद्वान पाया, और जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था, और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत
पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहां के भगवान ने, यहां के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहां है जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहां प्रमाणित है और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है। जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते हैं, चाहे हम किसी धर्म अक्षेत्र में रह रहे हो या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हो, तो वहां जितने भी धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सदग्रंथ किसे कहते हैं, वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सदग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी एक नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके, सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है।
ये हमने समझना पड़ेगा।